बढ़ चुका है। इसका मतलब पहले रुझान की तरफ हम बढ़ रहे हैं और शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए एग्जिट पोल्स में जहां पर एनडीए को बम्पर जीत की तरफ दिखाया गया, तारापुर से इस वक्त बढ़त मिल रही है एनडीए को। सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी लीड इस वक्त तारापुर सीट पर ले रहे हैं और तारापुर सीट का पहला रुझान इस वक्त सामने है। सम्राट चौधरी आगे, बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम भी है और अपनी बढ़त को बनाए हुए ये पहला रुझान एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच में तेजस्वी यादव की सीट यानी कि राघोपुर सीट को लेकर इस वक्त खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। राघोपुर सीट से अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए और बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त आगे राघोपुर सीट से। इसी बीच में विजय सिन्हा को लेकर भी इस वक्त रुझान आ चुका है, जहां लखीसराय सीट से रुझानों में बीजेपी को बढ़त यानी विजय सिन्हा इस वक्त लीड करते हुए। तो तारापुर से सम्राट चौधरी, पहले डिप्टी सीएम, दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वो भी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अमरेश इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मोकामा सीट से देखिए अनंत सिंह को लेकर भी इस वक्त खबर मिल रही है और ऊपर भी टैली बदलती हुई आपको नजर आएगी। मोकामा सीट पर जहां दिलचस्प मुकाबला, बाहुबलियों की मौजूदगी, जेडीयू के कैंडिडेट अनंत कुमार इस वक्त आगे और आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी इस वक्त पीछे चल रही हैं। और ये है मोकामा सीट का दिलचस्प मुकाबला। छपरा से खेसारी लाल को लेकर भी देखिए क्या आप देख रहे हैं, रुझानों की तरफ बढ़ते हुए छपरा सीट पर भी पहला रुझान सामने आ चुका है। आरजेडी के खेसारी लाल को शुरुआती बढ़त मिल चुकी है। मोकामा से अनंत सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल के सामने बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो पीछे चल रही है। महुआ से तेज प्रताप के भी देखिए आगे चलने की खबर है। इसी तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, अपनी अपनी सीट पर इन्होंने लीड ले रखी है बीजेपी की तरफ से। अब खेसारी भी आगे इधर दूसरी तरफ चल रहे हैं। छपरा सीट का पहला रुझान आरजेडी को बढ़त मिल रही है और साथ ही तेज प्रताप भी बढ़त महुआ सीट से बनाए हुए हैं, यानी तेजस्वी यादव भी आगे और इधर तेज प्रताप भी आगे चल रहे हैं। आरजेडी को पीछे छोड़ते हुए तेज प्रताप यादव को इस वक्त मिली हुई है बढ़त, आरजेडी पीछे। अब देखिए ऊपर टाली, जहां पर 18 सीटों पर रुझान, 9 सीटों पर एनडीए की बढ़त और 7 सीटों पर महागठबंधन की बढ़त इस वक्त बनी हुई है। तो तेज प्रताप यादव महुआ सीट से, तारापुर से सम्राट चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। विजय सिन्हा अपनी सीट लखीसराय से इस वक्त लीड पर चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब इसी बीच में 9 सीटों पर एनडीए की बढ़त बनी हुई है और महागठबंधन 7 सीटों पर। जोकीहाट से खबर मिल रही है, जनसुराज आगे है। जोकीहाट से जनसुराज इस वक्त आगे चल रही है। अलीनगर सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की मैथिली ठाकुर को शुरुआती बढ़त इस वक्त मिली है और आरजेडी के विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं। तो मैथिली ठाकुर की सीट और लीड लिए हुए इस वक्त मैथिली ठाकुर, इसी में ओसामा के भी आगे चलने की खबर मिल रही है। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा है, बड़े चर्चा में रहे, देखिए इस वक्त वो भी आगे चल रहे हैं। आरजेडी के ओसामा शाह लीड लेते हुए इस वक्त इस सीट पर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने जोकीहाट का जिक्र किया था, जेडीयू के कैंडिडेट इस पे मंजूर आलम है, वो आगे हो चुके हैं। जेडीयू के मंजर आलम, माफी चाहूंगी, इस वक्त आगे चल रहे हैं जोकीहाट सीट से। इसी तरीके से लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती फिलहाल शुरू हो चुकी है और ये उसी के रुझान है जिसमें 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली हुई है। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे बताए जा रहे हैं। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरुआती आधे घंटे में और उसके रुझान इस वक्त सामने हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। देखिए लगातार ये ब्रेकिंग साथी हुई, इलेक्शन ब्रेकिंग। जोकीहाट सीट से जनसुराज इस वक्त आगे, जोकीहाट से जनसुराज के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी पीके की पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं जोकीहाट सीट से। इधर दानापुर से आरजेडी आगे बताई जा रही है। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और साथ ही बहादुरपुर से जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जेडीयू इस वक्त लीड लेते हुए, मदन सैनी को बढ़त जेडीयू के कैंडिडेट को इस सीट से इस वक्त मिली हुई है। बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सैनी लीड लेते हुए, वही छपरा से खेसारी लाल आगे बताए जा रहे हैं और मोकामा से अनंत
सिंह को लेकर खबर है, दिलचस्प मुकाबला, जैसा कि मैंने कहा कि मोकामा में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और अनंत सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट। एकमा से जहां पर आरजेडी आके है, बांकीपुर में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये टाली बदलती हुई देखिए, 25 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 10 सीटों पर एनडीए, 8 पर महागठबंधन, अन्य 7। ये अन्य का आंकड़ा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा भाव एग्जिट पोल में एजेंसीज ने अन्य को दिया नहीं था और इन अन्य में शामिल बहुत सारी पार्टीज है, यानी पीके की पार्टी शामिल है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसमें शामिल है, कुछ और पार्टीज अन्य का हिस्सा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, जो कि आज से जन स्वराज इस वक्त आगे चल रही है। बेनीपुर से जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, यानी कि सीट पर जेडीयू को लीड विनय कुमार चौधरी बेनीपुर से आगे चल रहे हैं, जेडीयू को यहां पर लीड मिल रही है, विनय कुमार चौधरी आगे हैं। इधर मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और कुल मिलाकर अभी जो रुझान आ चुका है वो 25 सीटों का आ चुका है। 25 सीटों में बड़ा क्लोज नेक मुकाबला है। देखिए 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 8 सीटों पर महागठबंधन को, 7 सीटों पर अन्य को। दरभंगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने इस वक्त लीड ले रखी है। दरभंगा सीट से संजय सराग भी आगे चल रहे हैं। तो एकमा से आरजेडी आगे चलती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से बीजेपी 6 सीटों पर, जेडीयू 5 सीटों पर इस वक्त आगे दिख रही है। इधर जेडीयू के उम्मीदवार इस सीट से आगे, बांकीपुर से बीजेपी आगे चल रही है। दरभंगा ग्रामीण सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट यानी कि राजेश कुमार मंडल जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा लीड लेते हुए दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। छपरा में आरजेडी आगे बताई जा रही है। जेडीयू के उम्मीदवार राजेश कुमार मंडल अपनी सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और 12 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। दरभंगा एक ग्रामीण सीट है, रूरल सीट है, जहां पर जेडीयू को बढ़त है। दीघा से बीजेपी के आगे चलने की इस वक्त खबर मिल रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी की कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। गौरा बराम सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ने लीड ले रखी है और इस सीट पर सुजीत कुमार बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जमुई से बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं, तो सिवान से मंगल पांडे इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। सिवान में मंगल पांडे ने लीड ले रखी है। तो तारापुर सीट पर जो पहला रुझान देखने को मिला, बीजेपी के कैंडिडेट सम्राट चौधरी लीड लेते हुए बिहार के डेप्यूटी सीएम भी हैं। दूसरी तरफ विजय सिन्हा लखीसराय से आगे चल रहे, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी एक तरफ जहां पर कंटिन्यूअस इस लीड को बनाए हुए हैं, तो जोकीहाट में जन स्वराज शुरुआती रुझानों में अपना खाता खोलती हुई दिख रही है। इधर राघोपुर से तेजस्वी यादव लीड बनाए हुए हैं, बीजेपी के सतीश कुमार यादव पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी की तरफ से रखे गए हैं, यहां तक कि शपथ ग्रहण वो कब करेंगे ये भी उनकी तरफ से बताया जा चुका है। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और मैंने बात की दूसरे डेप्यूटी सीएम की यानी विजय सिन्हा की, लखीसराय से, वो भी इस वक्त लीड के साथ है। कांग्रेस के अमरेश कुमार पीछे चल रहे हैं और विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के कैंडिडेट को पीछे छोड़ रखा है। छपरा से भी विभूति कुमारी आगे चल रही है और छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल अब पीछे हो गए हैं। ये आगे पीछे का खेल शुरुआती रुझानों में जैसे जैसे काउंटिंग होगी ये चलता रहेगा और खेसारी लाल अभी पीछे हो चुके हैं और जो बीजेपी की छोटी कुमारी है उनको लीड मिल गई है इस सीट पर। फिलहाल वो आगे चल रही है और खेसारी लाल हो चुके हैं पीछे। बांकीपुर से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और 42 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 22 सीटों पर एनडीए, 13 पर महागठबंधन। छपरा से खेसारी लाल आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। आप याद करिए खेसारी लाल ने यह कहा था कि उस वक्त कम से कम पैसे देकर जान तो बच जाती थी, जिसके बाद आरजेडी के लिए बड़ी फेस सेविंग मुश्किल हो गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल राज का एक तरीके का महिमा मंडन खेसारी लाल ने अपने इस बयान के जरिए जरूर किया था और उसी जंगल राज को लेकर बीजेपी ने बार बार आरजेडी पर सवाल भी उठाया है। इधर जमुई से बीजेपी के उम्मीदवार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जमुई से बीजेपी ने लीड ले रखी है, कुल मिलाकर 23 सीटों पर इस वक्त एनडीए लीड कर रहा है। सिवान से भी देखिए मंगल पांडे आगे हो चुके हैं। जेजेडी के टिकट पर जहां तेज प्रताप ने चुनाव लड़ा है, तेज प्रताप जो कि अपने परिवार से अलग हुए या यूं कहूं कि परिवार से उन्हें बेदखल कर दिया गया, पार्टी से उन्हें बेदखल कर दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप नीतीश कुमार के आवास की देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नीतीश नाम एकलम की बात देखिए बिहार की राजनीति में हमेशा होती है और ये देखा गया है
कि जिस तरफ नीतीश होते हैं सरकार उसी की होती है। इस बार नीतीश है बीजेपी के साथ और ये अलायंस अपनी मजबूती की बात कर चुका है। खुद अमित शाह कह चुके हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसको लेकर बीजेपी को लेकर लगातार सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से कि भाई चेहरा कौन होगा। हालांकि ये बताया गया कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। देखिए, रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा साहब इस वक्त आगे चल रहे हैं। 27 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली हुई है। 16 सीटों पर महागठबंधन अन्य इस वक्त साथ के साथ लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, बीजेपी और जेडीयू 12-12 सीटों पर 101 सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ा और इस वक्त 12-12 सीटों पर दोनों ही लीड कर रहे हैं बीजेपी जेडीयू। लेकिन आरजेडी 13 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहा है। 12 पर बीजेपी, 12 पर जेडीयू, 13 सीटों पर आरजेडी लीड लेती हुई। कांग्रेस 2 सीटों पर, लेफ्ट 1 सीट पर। इसी तरीके से अन्य के खाते खुलने शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे 7 सीटों के साथ इस वक्त अन्य लीड करते हुए दिख रहे हैं। और ये है बिहार की आज की चुनावी बिसात, जिसमें आज है नतीजों का दिन। तेज प्रताप महुआ से आगे चल रहे हैं। अपनी पार्टी अलग बनाई, परिवार से बेदखल होने के बाद कई बार भावुक भी वो नजर आए। इधर रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा लीड ले रहे हैं। बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सैनी को बढ़त मिली हुई है। 61 सीटों पर अभी तक के रुझान। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चलते हुए दिख रहे हैं। वहीं बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सैनी को बढ़त है। बहादुरगंज से आप देखिए एआईएमआईएम के तौसीफ आलम आगे हो चुके हैं। अब एआईएमआईएम इस सीट पर लीड कर रही है। सिवान से मंगल पांडे आगे है। बीजेपी के रंजन कुमार चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर सीट से आगे इस वक्त लीड ले रखी है उन्होंने। और अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे। तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो चुके हैं। तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी ने इस वक्त लीड ले रखी है। 66 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं। तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे है। 39 सीट्स पर एनडीए को लीड है। 20 पर महागठबंधन, 7 पर अन्य। छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी अब हो चुकी हैं पीछे, यानी कि खेसारी लाल आगे हो चुके हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा आगे चल रहे हैं। तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे है। कुल मिलाकर 19 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। जेडीयू 17 सीटों पर